अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस दुआ के साथ व्लॉग का स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने अपने घरों में खुश रखे और दीन और दुनिया की दौलत से माला माल रखे, आमीन। और इधर व्यूअर्स मैंने सोचा कि जाती हुई सर्दियों में एक दफ़ा और सूप बना लिया जाए। और इधर मैंने चिकन और मिक्स वेजिटेबल सूप बनाया और साथ क्रैकर्स भी, फ़िश क्रैकर्स फ्राई किए। और इस कॉम्बिनेशन के साथ तो बहुत ही यम्मी लगता है सूप, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं और इसी बहाने से जो सूप नहीं भी पीते वो भी पी लेते हैं। सो मुझे सर्दियाँ इसलिए भी बहुत अच्छी लगती हैं कि इसमें जब ठंडी ठंडी रातों में आप सूप पीते हैं, सूप इंजॉय करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आई विल मिस दीज डेज। एज़ यू नो व्यूअर्स के मंथ ऑफ मार्च इज़ अ मंथ ऑफ पेपर्स और इसमें बच्चों की जो माएँ हैं उनको पता होगा कि बच्चों के पेपर्स होते हैं। और मैं बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, ट्यूशन वगैरह नहीं कुछ कहीं भी भेजती। और उसकी एक वजह ये भी है कि मेरे ख्याल में कि माँ को पता होता है कि किस बच्चे की कैलिबर कैसा है। किसी की लर्निंग पावर कम होती है और इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं, तो हर चीज़ हर बच्चे में फ़र्क होती है। अल्लाह ताला ने मतलब बहन भाइयों के भी दिमाग और जो कैलिबर लेवल है वो डिफरेंट होता है। तो मैं यही बेहतर समझती हूँ कि बच्चों को उनकी तबीयत के हिसाब से, उनके माइंड के हिसाब से उनको पढ़ाऊँ। और माँ से अच्छा तो कुछ कोई भी नहीं पढ़ा सकता बच्चों को। पुराना है, पुराना है। अलमारी, ये अलमारी अच्छी है। कमरे, मेरे कमरे में एक कुर्सी है। कुर्सी है। उर्दू सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और बच्चों को इस तरह हिज्जे करके और तोड़ करके मुख्तलिफ़ अल्फाज का सिखाया जाए तो काफ़ी जल्दी लर्न कर जाते हैं बच्चे। और ये भी होता है कि इंग्लिश के मूवीज़ और कार्टून्स वगैरह देखते हैं, नीचे सबटाइटल्स में भी आ रहा होता है, तो बच्चे उससे भी काफ़ी लर्न कर लेते हैं। लेकिन उर्दू से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं बच्चे, प्लस बुक रीडिंग का ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है। तो उर्दू सारे ही बच्चों की आजकल बहुत वीक है, तो मैं इस पे ज़्यादा ही तवज्जो दे रही हूँ कि बच्चे उर्दू ज़रा अच्छी लर्न कर लें, इमला वगैरह। अगर आपको कोई ट्यूटर मिल जाती हैं अच्छी जो बच्चों पर इंडिविजुअली फ़ोकस कर रही हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आप अपने बच्चों की स्टडीज़ से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप 1-2 घंटे ज़रूर बच्चों को ख़ुद से दे दिया करें, क्योंकि एक माँ जो है बच्चों को मुख्तलिफ़ टैक्ट्स और टेक्निक से पढ़ा सकती है जो कि ट्यूटर नहीं पढ़ा सकती। हम बच्चों की नेचर से वाकिफ़ होते हैं, उनको डिफरेंट रिवॉर्ड्स हम कर सकते हैं और उनका लर्निंग पैटर्न हमें पता है किस तरह बच्चे इस बेहतर से लर्न करेंगे। बच्चे हमारी इन्वेस्टमेंट हैं, अगर आज हम इन पे टाइम देंगे तो कल को हमें बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बच्चों की बेस एक दफ़ा अच्छे से बन जाए तो वो हर चीज़ से कोप अप कर जाती हैं। इधर व्यूअर्स मैं करने लगी हूँ फ्रिज और फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि गर्मियाँ आने से पहले ये काम हो जाए, फिर पता है लोड हो जाता है, बॉटल्स भी आ जाती हैं, वाटर बॉटल्स और आइस भी रखनी होती है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है स्पेयर करना। तो मेरे पास एक फ़्रिज है और मैं उसको लास्ट ईयर अपग्रेड करना चाह रही थी, तो मैंने फिर ये डीप फ्रीज़र और फ्रिज लिया। ये हायर का है और एक पूरा बॉक्स इसमें फ्रीज़र का है ये वाला और एक फ्रिज का है। तो मैं एक्चुअली फ़्रिज ही अपग्रेड करना चाह रही थी, लेकिन फ़्रिज में मुझे यही इश्यूज़ आए कि उसका फ्रिज पोर्शन तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है अगर हम अपग्रेड करें फ्रिज को, लेकिन फ्रीज़र उसका फिर भी छोटा ही होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया और बहुत अच्छा इसका फंक्शन है, ईज़ी टू यूज़ है। फ्रीज़र की वॉल्स को मैंने नीम गर्म पानी से धोया है, इस पे डाला है पानी और फिर स्पॉन्ज के ऊपर मैंने लेमन मैक्स लिक्विड लगा के इसको इसके डोर को और इसकी वॉल्स को भी अच्छे से रब किया
और फिर इसके ऊपर पानी गिराऊंगी, नीम गर्म पानी। तो इस तरह से जर्म्स भी किल हो जाएंगे और बहुत अच्छा क्लीन भी हो जाता है, स्मेल वगैरह सारा कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसका अंदर से वाटर रिमूवल सिस्टम भी इतना इजी है, कोई डिश या ट्रे नहीं होती कि निकालते हुए भर जाए। इस तरह से इसका ये ऊपर से नट खोलते हैं और ये इजीली रिमूव हो जाता है पानी। और साइड आगे सामने से होता है, ये भी नहीं कि नीचे से होता है और सारा फर्श ही हो जाए, गीला हो जाए। तो बिल्कुल भी मैसी नहीं हुआ कुछ भी। इसी तरह मैंने ये परात ली और इसमें सारा मैंने गंदा पानी जो है रिमूव कर लिया और फिर अच्छे से जो स्पॉन्ज होता है उसकी मदद से मैंने इसकी वॉल्स भी ड्राई कर ली। तो अब व्यूअर्स, ये जो साथ में फ्रिज का पोर्शन है ये भी मैं अब साफ़ कर लूँगी इसी तरह, इसी प्रोसीजर से। और ये जो बास्केट आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी यूज़फुल है और इसमें मैं चीज़ और इस तरह की सॉसेस वगैरह रख लेती हूँ। और जो शीट ये आप देख रही हैं ये फ्रीज़र की बेस पर मैं बिछाऊँगी। तो इस तरह होता है कि फ्रीज़र में कोई भी चीज़ रखें तो चिपकती नहीं, साथ स्टिक नहीं होती, बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। तो ये एक टिप है, फ्रीज़र में आप जब भी चीज़ें रखें तो शीट बिछा लिया करें। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल डन। दोनों पोर्शंस हो गए हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वॉल्स भी अब इसकी बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, डोर्स भी मैंने साफ़ किए हैं और ये देखें फ्रेम्स भी इनके लगा लिए हैं धो के अच्छे से। और अब खुशबू भी आ रही है क्योंकि मैंने लेमन मैक्स के लिक्विड से इनको सही तरह थॉरली वॉल्स को साफ़ किया है। और ये देखें शीट्स भी मैंने बिछा ली। अब 1 घंटा मैं इसको ऑन रखूँगी फ्रीज़र को एंड देन आई विल प्लेस थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्रिज देखें व्यूअर्स मेरा थोड़ा मैसी हो रहा है। अब इंशाल्लाह अब फ्रीज़र साफ़ हो गया तो इसकी चीज़ें मैं शिफ्ट करूँगी फ्रीज़र में और उसके साथ जो कंबाइंड फ्रिज है उसमें, और इसको मैं थॉरली क्लीन करूँगी ताकि मौसम बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है और उससे पहले जो है सारा जो है बर्फ़ वगैरह रखने से पहले ही सारा ये भी क्लीन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मलाई वगैरह भी पड़ी हुई है, इसका भी मैंने देसी घी निकालती हूँ। 2 बाउल्स इस तरह के पड़े हुए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह निकालूंगी और इसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी इंशाल्लाह। तो अब यही टारगेट है, नेक्स्ट 2 डेज़ में मैंने ये करना है इंशाल्लाह और आपसे शेयर भी करूँगी। व्यूअर्स, ये है बहरिया टाउन लाहौर का व्यू। और बहरिया टाउन के साथ एक ट्विन सोसाइटी आप समझ लें है कैनाल गार्डन जहां हम रहते हैं। तो इधर हम गए थे वीकेंड पर। एक्चुअली पपेट शो था, रफ़ी पीर का पपेट शो होता है, ऑलमोस्ट हर ईयर होता है इनका और बहुत ही बच्चे लाइक करते हैं। इसमें जो आर्टिस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं और बहुत ही बच्चों के लिए इंजॉयबल वो इवेंट होता है। तो उसके ही बैनर्स लगे हुए थे बहरिया टाउन में और बनेरा कंट्री क्लब में ये ओकेजन था, तो हम उधर जा रहे हैं। जैसा कि मुझे भी बचपन में जो मतलब मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हैं, उनमें ये ओपन प्लेसेस में जहाँ हम जाते थे बचपन में, जैसा तंबोला वगैरह होता था, उसको हम बहुत एंजॉय करते थे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है तो बच्चे ओपन स्पेसेस में ज़्यादा खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि इंडोर्स तो घर में भी रहते हैं। इंडोर्स अगर आप ले जाते हैं उन्हें फन हाउस या किसी भी जॉयलैंड में, तो वो इस तरह से एंजॉय नहीं करते जो ओपन प्लेसेस पार्क्स में और ओपन ग्राउंड्स में बच्चे एंजॉय करते हैं। तो ये भी अंदर इनके बहुत अच्छा ग्राउंड बना हुआ है, गोल्फ एरिया भी है और इसके अलावा ये इवेंट ओपन में अरेंज था।
पपेट शो तो नहीं हमें मिल सका क्योंकि हम कंसेक्यूटिव डेज में था और हम जिस दिन गए शायद उस दिन अरेंज नहीं था, उस दिन आर्टिस्ट नहीं आ सके। लेकिन मैजिक शो देखा बच्चों ने और एक कॉमेडियन की परफॉर्मेंस थी वो देखी और बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर सिर्फ फैमिलीज़ ही आई हुई थी और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी था, मौसम भी बहुत अच्छा था, काफ़ी लोग आए हुए थे और काफ़ी इन्जॉय किया बच्चों ने। एक बच्चे जो टीवी से देखते हैं कार्टून वगैरह या कुछ भी देखते हैं वो इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते जो लाइव परफॉर्मेंसेस में बच्चे होते हैं। तो ये ज़रूर बच्चों को ज़रूर ऐसा कोई इवेंट आए, फैमिली इवेंट, तो ज़रूर जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। मुझे यहाँ पर एक बचपन का वाक़या याद आ गया कि मैं छोटी थी तो हम पूरी फैमिली गए थे कराची क्लिफ्टन जॉयलैंड और वहाँ पे हमारे चाचू होते हैं, बेसिकली उनसे मिलने गए थे। तो वो हमें ले गए कराची क्लिफ्टन जॉयलैंड और वो भी ओपन है बिल्कुल, और उधर बड़े बड़े फेरिस व्हील और इस तरह के झूले थे। तो मैं बिल्कुल जा रही थी, मैं अपने ख्यालों में ही जा रही थी, ऊपर देखती, काफ़ी छोटी थी, 90s की बात है। तो ऊपर देखते देखते जा रही, जब मैंने गौर किया तो मैंने दुपट्टा पकड़ा हुआ था। मेरे ख्याल में वो मेरी अम्मी का था, लेकिन जब मैंने देखा सामने तो वो किसी और आंटी का दुपट्टा था और मैं इतनी परेशान हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, मैं आगे चलती गई। फिर मुझे अपनी अम्मी लेफ़्ट पे नज़र आई और वो लोग काफ़ी परेशान हुए थे कि ये हुमा गई कहाँ है। तो इसीलिए बच्चों को बहुत ओपन स्पेसेस में लुक आफ्टर करना पड़ता है। मेरी छोटी वाली बेटी ऐसी ही शरारती है, वो मिनट लगाती है नज़रों से ओझल होने में, कभी इधर कभी उधर। लेकिन यही बस इवेंट्स होते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। ये इनका सिटिंग स्पेस बना हुआ था लेक के पास, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था उनके स्टॉल्स भी थे और इसके अलावा क्लोथ्स के भी स्टॉल थे। कुछ टर्की का एक स्टॉल था क्लोथिंग का, और इसके अलावा पेंटिंग्स वगैरह के, ये देखें कैनवस पेंटिंग का एक स्टॉल था आर्ट वर्क का। ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट है आर्ट्स में। तो काफ़ी अच्छे वॉजेस की पेंटिंग्स थी, कैनवस पेंटिंग, एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग दोनों से की हुई थी। और बस इसी तरह हम घूमे फिरे और एंजॉय किया, चाय पी इधर और ये शो देखते हुए भी। वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड। आप ये बता रहे जब आवाज निकालने लगाओ ये किसकी है? बच्चे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे वहाँ से, कि उन्हें था कि हम पूरा शो देखेंगे, लेकिन हमने एक दो जगहों पर और भी जाना था तो हमने कहा नहीं बस चलते हैं। ओके व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्टिविटीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। और हाँ, न्यू सब्सक्राइबर्स का थैंक यू, और ऑलरेडी जो जॉइंड इन है, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।